और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के। विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पर है, लेकिन अगर याद करें इससे पहले जब प्रचार का सिलसिला शुरू हुआ था तो महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिला था कि जो सियासी मुद्दे हैं उनकी थोड़ी सी कमी नजर आई थी। लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा है ऐसा लग रहा है कि मुद्दों की बाढ़ सी आ गई है, मुद्दों की भरमार है। शिखा बिल्कुल, और कोई 15 मिनट को लेकर बयानबाजी कर रहा है, वहीं कोई शहरों के नामकरण को लेकर बयान दे रहा है, वहीं एक पार्टी ऐसी है जो संविधान को लेकर घमासान कर रही है, वहीं आपको बता दें कि दूसरी पार्टी है जो मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर हल्ला बोल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में सियासत आर पार, एक दूसरे पर हमलों की बौछार, भारी पड़ रही हिंदुओं की हुंकार। मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन को अभी 10 दिन बाकी हैं और 8 दिन में प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन इन 8 दिनों में हमले का कोई मौका न महायुति छोड़ने वाली है और न ही महाविकास अघाड़ी। उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों के मुद्दे पर महायुति पहले से ही हमलावर है कि इस बीच अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाली बात दोहरा दी। फिर क्या था? इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अकबरुद्दीन को करारा जवाब दिया। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। दरअसल संभाजी की इस जमीन से एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने अपना 15 मिनट वाला बयान दोहराया, जिसका जवाब भी छोटे ओवैसी को तुरंत मिल गया। मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तो जहां बीजेपी ओवैसी भाइयों के बयान पर हमलावर है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे लाउडस्पीकर को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं। लोगों के लिए परेशानी पैदा करने वाले लाउडस्पीकर नहीं बजने दिए जाएंगे। अगर वे मंदिर में हैं और 365 दिन बज रहे हैं तो उन्हें भी हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन मंदिरों में हर समय लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाते। लोग बस मंदिर जाते हैं, भगवान के पैर छूते हैं और 1 मिनट में वापस आ जाते हैं। जब बाला साहब ठाकरे के बेटे मुख्यमंत्री थे तब मैंने लाउडस्पीकर का विरोध किया था। मेरे 17,000 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए थे। मैंने बस इतना कहा था कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन इस महासंग्राम के एक मोर्चे पर खड़ी कांग्रेस अब तक संविधान के नाम पर ही आरोप लगा रही है। यानी महाराष्ट्र राज्य जितना बड़ा है उसकी कुर्सी की लड़ाई उससे भी कहीं बड़ी। भले ही हरियाणा में जो भी हाल हुआ हो, यहाँ की लड़ाई कोई भी नहीं हारना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, 20 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले सभी पार्टियां अपनी कमर कस के बैठी हुई हैं और जोर आजमाइश कर रही हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। 15 मिनट की अगर बात करें तो 15 मिनट यहां पर एक समय का पहलू नहीं है बल्कि एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल शिखा, और यहाँ पर 15 मिनट के इस मुद्दे में अब बड़े बड़े सियासी दिग्गज जो है वो आ पड़े हैं और इसमें वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। और 15 मिनट की इस उल्फत में अब ओवैसी भी कूद पड़े हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकेंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकेंड लगेंगे। ओवैसी ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। उल्फत के ये 15 मिनट सियासत का हर सूरमा अपने हक में करना चाहता है। फिर रण चाहे लोकसभा चुनावों का रहा हो या फिर किसी सियासी मंच पर
ध्रुवीकरण कर माहौल बनाना हो या फिर अब महाराष्ट्र का सियासी रण। 15 मिनट से शुरू हुई बात 15 सेकंड तक पहुंची तो अब बड़े ओवैसी भी छोटे ओवैसी की तरह घड़ी की सुइयां निहारते नजर आए, लेकिन उनकी सुई में आंकड़ा अभी 12 तक ही पहुंचा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इंतखाबात की बात होगी। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो खैर, अभी 9:12 हुए। ओवैसी के इस 12 मिनट वाली बात पर शोर तो बहुत हुआ, लेकिन इन चुनावों में 15 मिनट की बात कहकर अपने पक्ष में वोटरों को साधना शायद ओवैसी के लिए बहुत मुश्किल है, और शायद ओवैसी ये खुद जानते भी हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी आरएसएस की साजिश है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जुबान से शुरू होता है। ये जो बीजेपी आरएसएस की साजिश ये है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है, समझे ना। तो मोदी की साजिश ये है कि ये 100-200 ले ले तो वहां पर उनको कामयाबी मिल जाएगी, वोट आपका और हमारा डिवाइड होगा। ओवैसी यहीं नहीं रुके। औरंगाबाद पहुंचे ओवैसी ने अपने प्रत्याशी के प्रचार के साथ ही ये तक कह दिया कि तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास मौजूद है। तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास है। तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से दे के जा रहा हूं यहां पे। 15 मिनट के जवाब में 15 सेकंड और अब घड़ी में 12 मिनट। इन समय परस्त राजनेताओं को फिलहाल समय का इंतजार करना चाहिए और महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों का भी, कि यहाँ की जनता किसके 12 बजाती है या किसके सर पर जीत का सहरा सजाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जिस तरीके से अगर कहें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो जंग है वो 15 सेकेंड 15 मिनट के समय चक्र पर आकर खड़ी हो गई है। और इस बीच हम अब आपको बता देते हैं कि कब 15 का शिगुफा जो है वो आया है। 2012 की बात करें तो अकबरुद्दीन ने 15 मिनट का एक बयान यहाँ पर दिया था। इसके बाद ये सिलसिला पहुंचता है 2012 के बाद। ये ऐसा ही हूबहू तेलंगाना चुनाव में भी देखने को मिला था, जहां नवनीत राणा ने 15 सेकेंड वाला बयान दे डाला था। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि कब दिया। हाल ही में संभाजी नगर में भी अकबरुद्दीन ने ये बयान दिया था, ये बयान दोहराया था। 15 मिनट का राग यहां पर भी अलापा था। तो नवनीत राणा ने जवाब में 15 सेकेंड वाली बात कह डाली थी, उन्होंने बात दोहराई थी। इसके साथ साथ अब आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने भी औरंगाबाद वाली रैली में 15 मिनट का जिक्र किया है। आप समझ सकते हैं कि जो ये सियासी जंग जो है, विधानसभा चुनाव की जो जंग है, अब वो समय चक्र पर आकर खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में 15 सेकंड का जो ये मुद्दा है ये बदलाव लाता है। और अब बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। बाबा बागेश्वर ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया है और साथ ही साथ हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों पर भी हमला बोला है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बात बात पर सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने वाले, सनातन धर्म का बिगुल बजाने वाले, सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर फिर से चर्चा में हैं। इस बार उनके निशाने पर हैं महिला विरोधी। राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर हिंदू विरोधी